पंचविंशति का ऐतिहासिक ग्रंथ जो सन 1932 में एक कन्या को माता पिता के द्वारा दहेज में प्राप्त हुआ और उसका स्वाध्याय करके वह स्वयं जगत माता बनी और उनकी पुत्री विश्व की एक निधि धरोहर बन गई। ये कहानी और किसी की नहीं, ज्ञानमती माता जी की माँ की है। वो मोहिनी माँ थी और उन्होंने दहेज में एक ग्रंथ पाया था। इसे स्वाध्याय करके अनेक प्रकार के नियम का पालन किया। गृहस्थ में भी रहते हुए सदगृहस्थ का धर्म का पालन किया। उनकी पहली पुत्री हुई मैना, जिन्होंने बचपन में इस ग्रंथ को पढ़ा और अपने जीवन को इतना उत्कृष्ट बना लिया कि आज वो भारत की सबसे प्राचीन संत के रूप में मानी जाती। चाहे जितने भी आचार्य मुनि आरिकाएं हैं, सब में सबसे प्राचीन दीक्षा ज्ञानमती माता जी की है। ये सब इस स्वाध्याय का फल है। इसलिए आप ये स्वाध्याय केवल सुनना ही नहीं, इसको गुनना भी और सोचना कि जब हमारे घर में कोई कन्या की शादी होने लग जाए तो कम से कम ये ग्रंथ उसके बक्से में जरूर रख देना। कभी उसे प्रेरणा देना कि बेटा एक श्लोक पढ़ें, चाहे 4 लाइन उसका अर्थ पढ़ लें, लेकिन पता नहीं किस दिन कौन सी पंक्ति आपके जीवन में काम आ जाए और तमाम सहनशीलता आदि गुण जो गृहस्थ परिवार में होना बहुत ही आवश्यक है। एक भारतीय नारी अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर उसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो अपने घर को नरक बना देती है। तो घर को स्वर्ग बनाना मतलब सहनशीलता का पाठ पढ़ना। जब हम ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तब उससे कुछ शिक्षा मिलती है और सहनशीलता आती है। तब हम एक दूसरे के शब्दों को तत्व ज्ञान के द्वारा उसे समाप्त कर देते हैं कि देखो ये तो पुद्गल के शब्द हैं, ये आत्मा में नहीं लगते। अन्यथा देखो सीता ने इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। भाई राम को वनवास हुआ, सीता को तो नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने पति के साथ वनवास में भी राजमहल जैसा सुख अनुभव करती थी। ये सब क्या था? राजा जनक ने अपनी पुत्री को संस्कार दिए थे। उन्होंने स्वाध्याय भी कराया ही होगा। तमाम तरह के संस्कार माता पिता देते हैं, आज भी देते हैं कि बेटा ससुराल में जाने के बाद या कहीं भी जाने के बाद आप अपने घर के गौरव को वृद्धिंगत करना। तो ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय करना। इसमें सबसे पहले आया था धर्मोपदेशामृत। धर्म के उपदेश को अमृत के समान समझ करके सभी लोग इसको अपनी योग्यता के अनुसार पालन करें। अब दूसरा चैप्टर चल रहा है मुनि धर्म का। मुनि धर्म में बताया कि 28 मूल गुणों का पालन करना चाहिए। 28 मूल गुणों में अनेक मूल गुणों के बारे में आप सुन चुके हैं कि हमारे संतजन नग्न क्यों रहते हैं। आचेलक के नाम का मूल गुण बताया कि समस्त वस्त्रों का त्याग करके मुनिगण नित्य ही पवित्र राग का नाशक जो दिशा रूपी वस्त्र हैं उन्हीं को पहनते हैं, अर्थात वे नंगे नहीं होते हैं, वे दिगंबर कहलाते हैं। दिगंबर और नग्न में बहुत अंतर है। नंगा तो कोई भी रह सकता है, लेकिन दिगंबर कोई कोई होता है। दिशाएं जिनके वस्त्र होती हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं, रंच मात्र भी जिनके शरीर में विकृति नहीं आती है, ऐसे दिगंबर मुनियों को हम सब नमन करते हैं। फिर केशलोच मूल गुण को बताया। आज एक स्थिति भोजन नाम का मूल गुण है, यानी 43 नंबर के श्लोक पर हम चलते हैं। 43 नंबर का श्लोक है। आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी स्थिति भोजन नाम के मूल गुण को कहते हैं। यावन में स्थिति भोजने स्थिति दृढ़ता पाण्योच्च संयोजने भुंजितावदहर रहाम्यत विधा पेशा प्रतिज्ञायते कायेभ्यस्प्रचेतसोऽन्त्य विधिषु प्रोल्लासिना सन्मतिर्नय्येतेन दिव्य स्थितिर्न नरके
संपद्यते तद्विना। एक एक श्लोक के एक एक अक्षर में इतना सार भरा हुआ है कि मोती की माला के समान उसको हृदय में धारण कर लेने पर हृदय निर्मल शांत हो जाता है। अरे भाई, सब जानते हैं कि दिगंबर जैन साधु साध्वी एक बार भोजन करते हैं। एक बच्चा आया, उससे भी छोटा सा बच्चा, उससे पूछा गया कि माता जी कैसे भोजन लेती हैं, तुरंत बताने लगा ऐसे हाथ में, क्योंकि आपके घरों में संतों के भोजन होते हैं। अब वो स्थिति भोजन यानी खड़े होकर के या आरिकाएं एक जगह बैठ करके भोजन क्यों करते हैं कर पात्र में, उसके लिए कह रहे हैं अपने शरीर में ममत्व को छोड़ देते हैं और समाधि मरण करने में जो उत्साही हैं, श्रेष्ठ ज्ञान के धारक हैं, उनकी विधि में ये कड़ी प्रतिज्ञा रहती है कि जब तक हमारी खड़े होकर आहार लेने में तथा दोनों हाथों को जोड़ने में शक्ति मौजूद है तभी तक हम भोजन करेंगे। ये नहीं कि कोई ने चम्मच से पिला दिया, किसी ने भोजन गिलास से पानी पिला दिया, चम्मच से उनके मन में उनके मुंह में भोजन दे दिया, नहीं। आपके मुनि आरिकाएं क्या करते हैं, अपने हाथ से ही जो आप भोजन देते हैं, कोई भी श्रावक श्राविकाएं उसको अपने हाथ से देख सोच कर भोजन करते हैं। तो उसमें कितनी बड़ी बात कही कि उनकी समाधि मरण करने में जो उत्साही रहते हैं, शरीर से ममत्व नहीं रहता, भोजन इसलिए करते हैं कि शरीर की रत्नत्रय साधना चलती रहे। कोई लोलुपता नहीं है कि मैं अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट कर लूं, कोई बलवान बन जाऊं, पहलवान बन जाऊं। केवल इसलिए भोजन करते हैं रूखा सूखा कि इस भोजन से मेरी रत्नत्रय की साधना चलती रहे। और अंजलि में ही भोजन करते हैं, कैसी भी स्थिति आ जाए। तो उनका जिस दिन दीक्षा लेने का होता है, एक दिन पहले उनको अभ्यास कराया जाता है। जो लोग दीक्षा लेते हैं, कभी आपने देखा है, उनको अभ्यास कराते हैं और उस दिन उनका भाजन का त्याग करा देते हैं विधिवत। क्या अब आज से आप किसी भी पात्र में भोजन नहीं करेंगे। पहले दिन एक बार भोजन कराते हैं, पात्र का त्याग करा दिया, कर पात्र में अभ्यास करा देते हैं। अगले दिन से पूरी पात्रों का त्याग, कोई पात्र नहीं ले सकते भोजन में। बस जो गुरु ने उन्हें मूल गुण दे दिए, मंच के ऊपर पढ़ करके पिच्छी कमंडलू दे देते हैं, कमंडलू से शुद्धि की जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं छूते। साधु जन जो है पिच्छी से अपना स्थान साफ करते हैं। अगर ग्रंथ भी उठाया, धरा, खोला, बंद किया तो भी पिच्छी से ही सूक्ष्म जीवों के अहिंसा का पालन करने के लिए कि कोई सूक्ष्म जीव भी मरने न पाए। कमंडलू का प्रयोग शुद्धि के लिए करते। कमंडलू खाली देखने के लिए नहीं होता कि रख दिया, चलने की वक्त ले लिया, नहीं। कमंडलू का हर क्षण उपयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी साधु किसी बाल्टी का, मग्घे का, किसी चीज का प्रयोग नहीं करता। अगर करता है तो महान दोष है। कमंडल किस लिए दिया जाता है? शौच का उपकरण। उससे लोग जब नहीं समझते हैं तो कोई सोचते हैं इससे पानी पी लेते होंगे। हम उन्हें बताते हैं ये पानी पीने के लिए नहीं है, ये हमारी शुद्धि का उपकरण है। तो कह रहे हैं कि इतनी सब नियमों का पालन करके वो सोचते हैं जब तक हम इस प्रकार से भोजन करेंगे तभी तक हम करेंगे, वरना समाधि ले लेंगे। अगर किसी ने हमको चम्मच चम्मच से भोजन कराने की कोशिश की तो हम नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे संतों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन्हें नरक नहीं जाना पड़ता। कहते हैं नरके न संपद्यते, नरक नहीं जाना पड़ता उनको। किंतु अगर कोई प्रतिज्ञा से रहित है तो उनको नरक जाना पड़ता है। इतना तक लिख दिया आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने। तो ये सब मुनि धर्म का वर्णन। मुनि धर्म से मतलब जो मुनि धर्म में पालन होता है वही आरिकाओं के व्रत होते हैं। बस केवल नग्नता की जगह एक वस्त्र होता है। खड़े होकर के भोजन करने की बजाय बैठ करके एक ही जगह बैठ करके भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से पद्मनंदी पंचशतका का स्वाध्याय भी आपका जो चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और साधुओं का भी, जो उनकी चर्या को भी आप सुन रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि किसी साधु का छोदक्षेम करने लग जाएं, साधु की निंदा करने लग जाएं। यदि किसी में कोई कमी है तो आपका कर्तव्य है कि उनको, अगर वह ज्ञानी है तो उनको शास्त्र दिखा करके समझाया जाए। नहीं समझते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया जाए, लेकिन इसका ग्रंथ पढ़ा जाए कि हम कभी भी संत बने, हम कभी साधु बने, मुनि बने, हारिका बने, तो इस प्रकार से मूल गुणों का पालन करते हुए और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही स्वाध्याय करने का सार होता है, वरना पढ़ करके केवल बंद कर देना ये सार नहीं है। सार यही है कि हम चाहे एक लाइन पढ़ें लेकिन उसके अर्थ को समझें, उसे जीवन में उतार लें, क्योंकि केवल उपदेश करने के लिए नहीं होता। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर का उपदेश तो सब लोग दे लेते हैं, लेकिन जीवन में अपने योग्य आचरण करना, गृहस्थ है तो गृहस्थ के योग्य कर्तव्य करना, साधु है तो साधु के योग्य अपने आचरण को करना, यही स्वाध्याय करने का सार होता है। जावाणी के ज्ञान ते